आस्था आज सुबह सवेरे रसोई में चाय बनाने के लिए जा रही थी कि तभी उसे उबकाई आई और वह दौड़कर बाथरूम की तरफ चली गई। बहू को उल्टियां करते हुए देखकर उसकी सास का माथा ठनका। वैसे भी 1 सप्ताह से वह देख रही थी कि बहू को बीच बीच में उल्टियां हो रही थी। वह बहू के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, बहू क्या बात है, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आस्था कुछ नहीं बोली, उसने सर झुका लिया। तो उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं। आस्था ने फिर कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर सास गुस्से से बोली, कहीं तुम फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं? आस्था ने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। तो उसकी सास गुस्से से पुकार उठी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा बेटा स्कूल जाने लगा है, इतना बड़ा हो गया है, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतने बड़े बच्चे होते हुए दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हुए। यह सुनकर आस्था हैरान रह गई। कहने लगी, मम्मी जी, अभी वह 8 साल का ही है और उसमें शर्म वाली कौन सी बात है? क्या उसे कोई भाई या बहन नहीं चाहिए? वैसे भी हमने पहले ही सोचा था कि हम 2 बच्चों तक अपने परिवार को सीमित रखेंगे। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, देखो बहू, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि अब और बच्चों के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी प्रेगनेंसी में देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब अभय का जन्म हुआ था उस समय तो तुम्हारी माँ देखभाल करने के लिए यहाँ पर आ गई थी, लेकिन अब तो तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आस्था भी कुछ बोलती इससे पहले ही उसका पति श्लोक भी कमरे से बाहर आ गया। वह कहने लगा, आस्था, जल्दी से चाय नाश्ते की तैयारी करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो जाएगी। आस्था जैसे ही वहां से हटने लगी वैसे ही उसकी सास जोर से चिल्लाते हुए बोली कि कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। बहू तुम बताओ, मैंने तुमसे जब यह कह दिया था कि तुम दोबारा प्रेग्नेंट मत होना, तो फिर आज तुम प्रेग्नेंट क्यों हो गई? एक तो प्रेगनेंसी के इतने सारे झमेले, ऊपर से कितना खर्च होता है। तो आस्था धीरे से बोली, मम्मी जी, खर्च की चिंता आप मत कीजिए, वह तो हम लोग संभाल ही लेंगे, इतने रुपए तो हमारे पास हैं ही। इतना कहकर उसने सर झुका लिया। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे समय पर माँ का लाडला श्लोक भी मुंह झुकाकर सब कुछ सुन रहा था और माँ को कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसे ही सब कुछ बोलना पड़ रहा था। वैसे भी शुरू से ही श्लोक माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाता था। उसकी माँ की आंखों के सामने भी अगर आस्था के साथ कुछ गलत करती तो भी वह चुपचाप देखता रह जाता। हालांकि एकांत में जब आस्था पति से शिकायत करती तो वह यही कहता कि जाने दो, माँ उम्र में बड़ी है, उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो इस बात को ज्यादा दिल से लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन आज भी जब वह माँ को कुछ नहीं बोल रहा था तो आस्था को बहुत रोना आ रहा था। ऐसे समय में भी उसे ही सब कुछ बोलना पड़ रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी सास उसे सामने खड़ा करके किस तरह के सवाल किए जा रही थी। किसी भी औरत के लिए माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, लेकिन यदि कोई उसके माँ बनने पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी, कोई इस तरह के सवाल जवाब करेगा तो उसे बुरा लगता है। वैसे भी बच्चों को जन्म देने का फैसला पति पत्नी का निजी मामला होता है। इस फैसले में किसी को अपनी नाक घुसानी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ आस्था की सास अपनी सीमा रेखा से बढ़कर बातें किए जा रही थी तो आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे। वैसे तो वह बहुत खुश थी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा था कि सास को जब यह बात पता चलेगी तो घर में बहुत हंगामा खड़ा करेगी, और सच में ऐसा ही हो रहा था। वैसे तो दोनों पति पत्नी ने बहुत सोच समझकर दूसरे बच्चे के बारे में फैसला लिया था, लेकिन आज आस्था सास के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसकी सास गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, देखो बहू, तुम अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ और इस बच्चे से छुटकारा पालो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कोई मदद करने वाली नहीं हूँ। ऊपर से तुम प्रेग्नेंट होकर बैठ जाओगी तो घर का सारा काम भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। अभी इस उम्र में मैं घर गृहस्थी के पचड़े में फंसने वाली नहीं हूँ, इसलिए तुरंत ही हॉस्पिटल जाओ और इस बच्चे को गिरा दो। वैसे बहू, तुम्हें ऐसी कौन सी आग लगी थी कि तुम भूल से प्रेग्नेंट हो गई हो? तुम्हारे पहले बच्चे के समय तो तुम्हारी माँ इस दुनिया में थी,
अब यह तो नहीं होगा कि मैं तुम्हें पकाकर खिलाऊं। देखो ज़्यादा देर नहीं हुई है, अबॉर्शन करवा लो। अपराधी की भांति सर झुकाकर खड़ी बहू शर्म और अपमान के मारे रो पड़ी। उसने उम्मीद भरी नजरों से मातृभक्त पति की ओर देखा। उसका पति जिस तरह सर झुकाए हुए खड़ा था, उसे देखकर वह समझ गई थी कि उसका पति आज भी कुछ बोलने वाला नहीं है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रेग्नेंट होकर उसने ऐसी कौन सी भूल कर दी। वैसे भी उसे 2 बच्चे चाहिए थे, क्योंकि भविष्य में वह अपने बच्चों को अकेला नहीं देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके बेटे की कोई भाई या बहन हो, इसलिए उसके लिए इतनी खुशी का दिन था। लेकिन उसकी सास ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। तभी पति ने उसकी उम्मीद के विपरीत धीरे से कहा, माँ, आस्था को इतना क्यों डांट रही हो? इसमें गलत क्या है? इसने कोई भूल नहीं की है। अपने बेटे के मुंह से विरोध के शब्द सुनकर उसकी सास गुस्से से पुकारते हुए बोली, क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल। इस पर श्लोक जोर से बोल पड़ा, माँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें गलत क्या है जो तुम इसे इतना सुना रही हो? यह हमारी आपसी सहमति से हुआ है। हम एक और बच्चा चाहते हैं। अब यह सब भी क्या हम बाकी घर वालों से पूछकर प्लान करेंगे? बच्चों की परवरिश हमें करनी है। इसके लिए हमें पूरे घर वालों की परमिशन क्यों चाहिए? इसकी डिलीवरी के समय मैं इसे मायके भेज दूंगा और वहाँ इसकी देखभाल के लिए किसी औरत को रुपए देकर रख लूंगा। लेकिन ऐसी अवस्था में आप मेरी पत्नी को इतना रुलाइए मत। वहाँ एकदम से सन्नाटा पसर गया था। फिर श्लोक आस्था की ओर देखकर कहने लगा कि तुम्हें इस तरह सिर झुकाकर खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि माँ की सोच ही गलत है। यह सुनकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। श्लोक ने आस्था से कहा कि तुम चलो, पैकिंग कर लो, तुम अपने मायके में ही रहना, मैं भी वहीं से ऑफिस में आना जाना कर लूँगा। जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक मैं कभी कभार जाकर मम्मी पापा से मिलता रहूँगा। इतना कहकर वह कमरे की ओर जाने लगा। श्लोक की माँ को लगा कि ऐसे तो बेटा बहू उनसे दूर हो जाएंगे, इसलिए वह तुरंत ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बस करो, अब यह नाटक बंद करो। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझे डांट दिया, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी हालत में मैं बहू को अकेला छोड़ दूंगी। यह सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगले ही पल सास कहने लगी, सुनो बहू, माना कि तुमसे भूल हो गई, लेकिन तुम्हारी डिलीवरी के समय मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगी। तुम लोग चिंता मत करो। तो आस्था धीरे से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ। आपने यह खबर अचानक से सुनी, इसलिए आप कुछ नहीं सोच पाई, इसलिए आप इतना कुछ बोल गई। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से हर कदम पर मेरा साथ दोगे। इस पर श्लोक कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करके तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर आस्था की आंखों में फिर से आंसू आए तो मैं उसे मायके भेजने में देरी नहीं करूँगा। इतना कहकर वह कमरे में चला गया और माँ भी देखती रही। आस्था भी कुछ नहीं बोली और रसोई में चली गई। दोनों के वहां से जाते ही सास एकदम से सोफे पर बैठकर गहरी सांस छोड़ते हुए सोचने लगी, अगर आज मैंने अपने सूर ना बदले होते तो शायद मेरा बेटा बहू घर छोड़कर चली जाती, और एक बार इन लोगों को घर से अलग रहने की आदत पड़ गई तो कहीं इन्हें घर आना ही पसंद ना आए। आस्था की सास ने तो जल्दी ही अपनी गलती का एहसास करके खुद में बदलाव लाने का निश्चय कर लिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटा बहू के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उन्हें अंततः मजबूर होकर घर छोड़ने के बारे में ही सोचना पड़ता है। वैसे भी बच्चों के बारे में कोई भी निर्णय लेने का फैसला पति पत्नी का होना चाहिए।